अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के साथ आलू गोश्त का सालन। बहुत ही मज़े का शोरबे वाला सालन है और आलू वाला सालन बच्चे वैसे ही बहुत पसंद करते हैं। मेरे घर में मेरे बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं। तो आएँ स्टार्ट करते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्याज। सिर्फ एक प्याज लेंगे हम, इसमें प्याज ज़्यादा नहीं डालेंगे। सब्ज़ मिर्च चाहिए होंगी हमें, और साथ में टमाटर चाहिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑफ कोर्स चिकन चाहिए हमें, और आलू चाहिए। चलें जी, आएँ तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, ऑयल डाल के गरम किया है और उसमें मैंने प्याज डाल दिया है। अच्छा, शोरबे वाले सालन में प्याज कम डालना चाहिए, वरना यह है कि वो शोरबा जो होता है ना, वो एक लेस वाला शोरबा बनता है, गाढ़ा गाढ़ा, जो खाने में मज़े का नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पर प्याज जो है उसने रंग बदल लिया है। उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और साथ में मैं इसमें जो चिकन है वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसी अदरक लहसुन प्याज और घी के अंदर हम जो चिकन है उसको कुछ देर फ्राई करेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चम्मच हिलाएंगे। अच्छा जी, अब ये जो हमने पानी डाला है ना, इसलिए डाला है कि जो हमारा प्याज है इस पानी के ज़रिए घुल जाएगा, ठीक है। और मेरे पास टमाटर फ्रीज़ हुए पड़े हुए थे, वो मैंने कूट के तो उनकी एक पेस्ट सी बना के वो सालन में डाली है। अच्छा, इससे बड़ा ही बेहतरीन किस्म का सालन शोरबा बनता है। और अब यहाँ पर जो है ना, हम इसमें नमक मिर्च वगैरह शामिल कर लेंगे और हस्बे ज़ायका, आप तेज़ डालना चाहे मसाले तेज़ डाल सकते हैं। नमक शामिल किया है, आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। लाल मिर्च डाली है, हल्दी शामिल की है और वही नॉर्मल रूटीन के जो मसाले होते हैं वो शामिल किए हैं मैंने इसमें। और इसके बाद हम इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जो है, ये देखें, सालन बहुत ही अच्छे से, जो हमारा चिकन भी बिल्कुल मतलब टूटा नहीं है, और ये फ्रीज टमाटरों की वजह से है, क्योंकि थोड़ी सी गिलावट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए नहीं चिकन जो है ना वो टूटता नहीं है। बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है, सालन ने घी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हम इसमें पानी शामिल करेंगे जी। अच्छा, ये देखिए, मैं पानी इसमें 2 कप पानी डालूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। बहुत ही बेहतरीन शोरबे वाला सालन जो है वो रेडी होगा। और अक्सर मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहा ये चीज़ कि हम मतलब शोरबा कभी गाढ़ा हो जाता है, उसमें वो टेस्ट नहीं आता। तो ये देखें, सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत भी और बहुत टेस्टफुल सालन बना है। बहुत ही आम से इंग्रेडिएंट्स जो रोज़मर्रा में हम यूज़ करते हैं किचन में, वही सब कुछ डाल के हम बहुत ही अच्छा सा एक सालन तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं बर्तन में डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अक्सर ये होता है कि फ्रीज़ किए हुए टमाटर हमारे पास पड़े होते हैं, तो उसके ज़रिए बड़ा बेहतरीन एक ग्रेवी बना सकते हैं। और जो हमारा अक्सर चिकन जो है वो आराम से गल जाता है, तो उसको आप चाहते हैं कि नहीं टूटे, तो उसके लिए फ्रीज़ टमाटर आपके पास पड़े हों तो वो कूट के सालन में डालें और भुनाई करें। जब हम बर्फ़ वाले फ्रीज़ हुए टमाटर इसमें शामिल करेंगे ना, तो चिकन को की कुकिंग में थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है। जब तक टमाटर गर्म नहीं होते या बर्फ़ पिघलती नहीं है ना, तो बहुत ही अच्छे से जो चिकन है उसको ब्रेक लग जाएगी उसकी कुकिंग को। जब तक टमाटर मेल्ट होंगे, गर्म होंगे, तब तक चिकन की भुनाई हो चुकी होगी और चिकन हमारा टूटेगा नहीं। तो आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।